ये कहानी है एक नर्स की जो सिर्फ अपना काम करना चाहती थी, पर उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जो इंसान को देखना नहीं चाहिए। रात के 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल की कॉरिडोर्स में सिर्फ फुटस्टेप्स की आवाज थी और डोर्स के बीच से आती ठंडी हवा। नर्स प्रिया अपनी ड्यूटी पर थी। नया हॉस्पिटल था उसके लिए, सिर्फ तीसरा हफ्ते था। वो अपनी फाइल देख रही थी जब हेड नर्स ने उससे रोक लिया। प्रिया, एक काम है। प्रिया ने ऊपर देखा। हेड नर्स का चेहरा थोड़ा अजीब था। आंखों में कुछ था, डर नहीं पर कुछ और, थकान या बयान ना हो सके वाली बात। वार्ड 7 में आज रात तुम जाओगी? प्रिया ने मुस्कुराया। हाँ दीदी, कोई बात नहीं। हेड नर्स रुकी, फिर धीरे से बोली, प्रिया 3 बजे के बाद अगर मशीन बीप करे तो सीधा मुझे कॉल करना। अंदर मत जाना, सीधा मुझे कॉल करना। प्रिया को लगा शायद हॉस्पिटल का कोई रूल होगा। फार हेड नर्स वहां से गई नहीं, एक पल और रुकी। प्रिया की आंखों में घूर के देखा। प्रॉमिस करो। वार्ड 7 एक अलग कॉरिडोर में था, हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग से थोड़ा अलग। बीच में एक छोटा सा गार्डन था जो रात में बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। प्रिया वहां पहुंची। वार्ड के बाहर एक छोटी सी टेबल थी, एक चेयर, एक फाइल और एक फोन। अंदर सिर्फ एक पेशेंट था, बेड नंबर 7A। फाइल में नाम था रमेश यादव, एज 67। प्रिया ने फाइल पढ़ी। कोमा पेशेंट था, 1 हफ्ते से अनकॉन्शियस। कोई विजिटर नहीं आया था, कोई फैमिली नहीं। प्रिया को थोड़ा दुख हुआ। अकेला इंसान इस बड़ी सी दुनिया में, बिल्कुल अकेला। उसने अंदर झांका। अंधेरे में सिर्फ मशीन की नीली रोशनी थी। बीप 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 बीप, रेगुलर, स्टेडी, ठीक। प्रिया वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। घड़ी आगे बढ़ी। 2:15, 2:30, 2:45। प्रिया को नींद आने लगी। बार बार आंखें बंद हो रही थी। फिर 3 बजे बजा और सब कुछ रुक गया। मशीन की आवाज बदली। बीप 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 बीप, फ्लैटलाइन। प्रिया उठ गई, हाथ फाइन पर गया। नींद 1 सेकंड में उड़ी। वो अंदर जाने लगी कि उसने हेड नर्स की बात याद की। 3 बजे के बाद अगर मशीन बीप करे तो सीधा मुझे कॉल करना। प्रिया ने फोन उठाया। हेड नर्स का नंबर डायल किया। रिंग गई। 1 2 3, कोई नहीं उठाया। फ्लैटलाइन अभी भी जा रही थी। प्रिया का दिल तेज धड़क रहा था। पेशेंट की जान जा सकती थी। वो डॉक्टर थी नहीं, नर्स थी, पर अंदर जाना जरूरी था। वो उठ गई, दरवाजा ढका दिया। अंदर अंधेरे था। मशीन की नीली रोशनी पेड़ की छाया जैसी थी, हाथ जैसे लागी वॉल्स पर। प्रिया ने लाइट स्विच ढूंढा, दबाया, लाइट आया और प्रिया की सांस रुक गई। बेड पर रमेश यादव लेटा था, आंखें बांध, बिल्कुल स्टिल, पर मशीन फ्लैटलाइन दे रही थी। प्रिया ने हाथ आगे बढ़ाया पल्स चेक करने के लिए। तभी रमेश की आंखें खुली। प्रिया वहां की वहां रुक गई। रमेश की आंखें सफेद थी, बिल्कुल सफेद, कोई प्यूपिल नहीं, कोई आइरिस नहीं, सिर्फ सफेद। और वो मुस्कुराया, धीरे से, दोनों तरफ से। एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं लगती थी। तुम आ गई। आवाज अजीब थी, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हो, एक बूढ़े आदमी की और एक और जो पहचान नहीं पा रही थी। प्रिया। प्रिया का पैर पीछे गया। 1 कदम, 2 कदम। रुकी रहना, रमेश बोला, पर लिप्स ज्यादा नहीं हिले। तुम्हें देखना चाहता था। प्रिया ने फोन निकाला, हेड नर्स को कॉल किया। हाथ कांप रहे थे। रिंग गई। अंदर वाली मशीन की फ्लैटलाइन अभी भी जा रही थी, पर रमेश ठीक था, उठ के बैठा था, अपने हाथ अपनी गोद में रख के। प्रिया ने नोटिस किया, रमेश की मशीन का वायर निकला हुआ था, खुद से, अपने आप। तुम नहीं हो यहां, रमेश ने कहा। पहले वाली नर्स ने टाइम पे नहीं आया था। प्रिया की आवाज नहीं निकली। उसने ट्राई किया, पर गला सूख गया था। वो भी डर गई थी, जैसे तुम डर रही हो अभी। एक पल रुका, पर यहां डरने की जरूरत नहीं, मुझे बस कोई चाहिए था, सुनने के लिए। प्रिया का दिल थोड़ा रुका। क्या यह सच में एक अकेला बीमार आदमी था? क्या वो अपनी नींद की वजह से कुछ ज्यादा सोच रही थी? पर वो आंखें, वो सफेद आंखें। प्रिया ने हिम्मत करके बोला, आप ठीक है? रमेश का सर एक तरफ झुका, जैसे एक कुत्ता कुछ सुनता है। ठीक? वो हंसा। उस हंसी में कोई रंग नहीं था, कोई खुशी नहीं। प्रिया, तुम मेरा नाम जानती हो, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, हम पहले भी मिले हैं। प्रिया ने हाथ हिला दिया। नहीं नहीं, हम नहीं मिले, आज मेरी पहली रात है यहां। रमेश ने सर हिला दिया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो प्रिया को जिंदगी भर याद रहेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वो नॉर्मल थी, ब्राउन, इंसान जैसी, और वो रो रहा था। मुझे माफी चाहिए, रमेश ने कहा, मैं बहुत अकेला हूं। 1 हफ्ते से कोई नहीं आया, ना बेटा, ना बेटी, ना दोस्त, सिर्फ ये मशीन और रात। प्रिया का दिल भर आया। उसने 1 कदम आगे रखा, फिर रुक गई। कुछ था जो सही नहीं लग रहा था, एक फीलिंग, डीप, गट में। यह सब इतना अचानक नॉर्मल क्यों हो गया? उसने रमेश की तरफ देखा, एक थका हुआ अकेला आदमी। फिर उसने नीचे देखा, जमीन पर, रमेश के बेड के नीचे, एक और पैर था, छोटा, एक बच्चे का, झिलमिलाता हुआ, जैसे वहां था और नहीं भी था। प्रिया की सांस बंद हो गई। उसने ऊपर देखा, रमेश अभी भी रो रहा था, पर वो मुस्कुरा भी रहा था, दोनों एक साथ। प्रिया ने दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। रमेश ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोला,
वो भी यहाँ है प्रिया। वो सब जो अकेले गए, जो कोई नहीं आया देखने, वो सब वार्ड 7 में है मेरे साथ। प्रिया दरवाजे तक पहुंची। हाथ से धाका, नहीं खुला। उसने फिर धाका, और फिर नहीं खुला। वो पीठ लगा के खड़ी हो गई दरवाजे से। कमरा देखा। रमेश बेड पर था, स्टिल, आंखें बंद। मशीन बीप बीप बीप, नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्रिया ने एक बार और ट्राई किया, दरवाजा खुल गया। वो सीधी बाहर भागी। कॉरिडोर में लाइट्स सब ऑन थी, नर्सेस थी, डॉक्टर्स थे, नॉर्मल हॉस्पिटल। हेड नर्स दौड़ के आई। प्रिया, प्रिया कहाँ थी तुम? मैं कॉल करती रही। मशीन, फ्लैट लाइन, अंदर। प्रिया की आवाज टूटी। हेड नर्स का चेहरा पाले पड़ गया। कितने बजे? 3:15। हेड नर्स ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। प्रिया, तुमसे पहले 3 नर्सेस थी वार्ड 7 में। तीनों ने वही किया जो तुमने किया। अंदर गई, रमेश से बात की। प्रिया ने इंतजार किया। तीनों ने अगली सुबह रिजाइन कर दिया। कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ चली जाती है। प्रिया ने पूछा, रमेश कौन है सच में? हेड नर्स ने एक लंबी खामोशी रखी, फिर बोली, रमेश यादव 3 साल पहले इस हॉस्पिटल में अकेले मरे थे, वार्ड 7 में, रात के 3:15 पर। तब से वो बेड खाली है, पर हर रात मशीन बीप करती है। प्रिया ने वहां से ट्रांसफर ले लिया, दूसरे शहर, दूसरे हॉस्पिटल। पर कुछ चीजें होती है जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। आज भी जब प्रिया रात की शिफ्ट में होती है, 3:15 पर, उसका फोन रिंग करता है, अननोन नंबर। और जब वो उठाती है, सिर्फ एक आवाज आती है, धीरे से, प्रिया तुम आ गए। याद रखिए, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। अगर आपको हॉरर पसंद है तो ज़ेन नाइटमेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली रात एक और खौफनाक कहानी आपका इंतजार कर रही है।